रात का समय सबसे शांत माना जाता है, लेकिन यही समय सबसे रहस्यमयी भी होता है। जब पूरा घर सो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, तब हमारे आसपास की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। कई बार हम बिना कारण डर महसूस करते हैं, नींद ठीक से नहीं आती, सुबह उठते ही मन भारी होने लगता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। घर में सब कुछ ठीक होने के बाद भी बेचैनी बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ थकान है या दिमाग की परेशानी, लेकिन हमारे धर्म और परंपराओं में यह माना गया है कि कई बार हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे मन और जीवन को प्रभावित करने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। पहले मन अशांत होता है, फिर नींद खराब होने लगती है और फिर घर में तनाव बढ़ने लगता है और काम बनते बनते रुकने लगते हैं। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर समस्या कहाँ है, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर और भारीपन बना रहता है। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि और साधु संत ऐसे माहौल को पहचानने के लिए छोटे छोटे आध्यात्मिक प्रयोग बताया करते थे, ताकि व्यक्ति खुद समझ सके कि उसके आसपास का वातावरण कैसा है। उन्हीं प्रयोगों में से एक बहुत ही सरल और आसान प्रयोग लौंग से जुड़ा हुआ है। यह प्रयोग इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति इसे घर पर कर सकता है और खुद अनुभव कर सकता है कि उसके आसपास की ऊर्जा कैसी है। लौंग को हमारे धर्म में सिर्फ मसाला नहीं माना गया है, बल्कि इसे शुद्धता और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक मनाया गया है। पूजा पाठ में लौंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वातावरण को शांत और पवित्र बनाने का प्रतीक मानी जाती है। जब हम लौंग को भगवान के सामने रखते हैं या किसी आध्यात्मिक प्रयोग में उपयोग करते हैं, तो इसका उद्देश्य वातावरण की ऊर्जा को समझना और संतुलित करना होता है। इस प्रयोग को करने का सही समय रात का होता है, क्योंकि रात को आसपास की ऊर्जा सबसे शांत और स्पष्ट मानी जाती है। खासतौर पर अमावस्या की रात या शनिवार की रात को यह प्रयोग करने की परंपरा बताई जाती है, क्योंकि इन दिनों को आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील समय माना गया है। इन दिनों व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकता है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले एक साबुत लौंग लें, उसे अपने हाथ में रखें और मन ही मन भगवान का नाम लें। ठीक है, अपने घर की शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद पुरुष काले या नीले रंग के छोटे कपड़े में लौंग रखें और महिला लाल या पीले रंग के छोटे कपड़े में लौंग रखें। अगर कपड़ा उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद कागज़ में भी आप लौंग को रख सकते हैं। फिर उस लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर शांति से सो जाएं और किसी प्रकार का डर या चिंता मन में ना रखें। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले उस लौंग को निकालें और उसकी खुशबू को महसूस करें। अगर लौंग की खुशबू वैसी ही बनी रहती है तो इसे सामान्य और शांत वातावरण का संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आसपास की ऊर्जा जो है संतुलित है और किसी प्रकार का भारीपन या दबाव नहीं है। लेकिन अगर लौंग की खुशबू कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए तो इसे एक संकेत माना जा सकता है कि वातावरण में थोड़ा भारीपन है और व्यक्ति को अपने घर में आध्यात्मिक गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय यह माना जाता है कि घर में रोज़ शाम को दीपक जलाया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, घर को साफ सुथरा और सकारात्मक सोच को अपनाया जाए। धीरे धीरे वातावरण जो है बदलने लगता है और मन को शांति मिलने लगती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि व्यक्ति डरने के बजाय जागरूक बने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करे। इस प्रयोग को लगातार आप 7 दिनों तक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके घर में, आपके मन में जो है बदलाव आएगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, घर में दीपक जलाते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होने लगती है और जीवन में शांति आने लगती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख मन की शांति और घर की खुशहाली होती है। अगर घर का माहौल अच्छा है, मन शांत है और भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है तो हर परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक प्रयोग हमें ज़रूर करने चाहिए। हमें सही दिशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आप भी इस प्रयोग को एक बार ज़रूर करके देखें और अपने अनुभव हमें
ज़रूर बताएं। भगवान पर विश्वास रखें और अपने घर को सकारात्मक रखें।